गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 3 के लेक्चर 20 में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज एंड पर्पस फॉर मेकिंग ऑफ एलॉयज। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि एलॉयज क्या है और एलॉयज को बनाना क्यों जरूरी है। एलॉयज के विषय में आपने देखा था एलॉयज के डेफिनेशन में कि इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ more than two elements in which one must be metal। और एलॉयज को हम क्यों बनाते हैं? तो मेटल जो हम तैयार करते हैं, मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आफ्टर वेरियस मेटलर्जिकल स्टेप्स, तो ये मेटल प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं होता है इंजीनियरिंग वर्क के लिए। तो इस मेटल के प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करते हैं और मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए अदर एलिमेंट्स का एडिशन हम इसमें करते हैं और अदर एलिमेंट्स जब ऐड हो जाता है तो मेटल का प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाता है और तब उसे हम एलॉय कहते हैं। ये एलॉयज क्या है? एलॉयज क्या है और एलॉयज को कैसे हम लोग बनाते हैं? तो आप देखेंगे देयर आर फॉलोइंग 4 मेथड्स बाय विच एलॉयज आर प्रिपेयर्ड: फ्यूजन, कंप्रेशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन एंड रिडक्शन। क्या है 4 मेथड्स? आप फिर से देखेंगे। फर्स्ट इज फ्यूजन, सेकंड इज कंप्रेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रो डिपोजिशन एंड फोर्थ वन इज रिडक्शन। इन मेथड्स को डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका नेम हम लोगों को जानना है कि किस मेथड से इसे हम लोग बनाते हैं। कल आपने देखा था कि एलॉयज को हमने कैसे बनाया था कि ऑल एलिमेंट्स आर मेल्टेड एंड देन सॉलिडिफाई विदाउट सेपरेशन ऑफ एनी वन। सपोज दैट यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंटेनर हमने लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें थ्री एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। इस कंटेनर में थ्री एलिमेंट्स को हमें मिक्स करना है, थ्री एलिमेंट्स को हमें मिक्स करना है और दिस थ्री एलिमेंट्स को मिक्स करने के बाद हमें एलॉय बनाना है। यहाँ पर देखेंगे आप, सपोज दैट it is elements A, it is elements B and it is elements C, and now it is heated. इसे हम हीट कर रहे हैं और गर्म होने के बाद क्या होगा, ये मेल्ट करेगा। इसे हम हीट कर रहे हैं और गर्म करने के बाद ये मेल्ट करेगा। और ये तीनों एलिमेंट्स जो है क्या प्रॉपर्टीज इसमें इंप्रूव करेगा, तो ये हम लोग देखेंगे। इंप्रूव हार्डनेस, दिस वन इज improve tensile strength and this one is improve corrosion resistance।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तीनों एलिमेंट्स को मेल्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स आर मेल्टेड एंड देन सॉलिडिफाई विदाउट सेपरेशन ऑफ एनीवन। तो यहाँ इस कंटेनर में, इस कंटेनर में हमें जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, इसमें तीनों एलिमेंट्स का रहना जरूरी है, तीनों एलिमेंट्स का रहना जरूरी है। एंड थर्ड वन इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों जैसे इस सीक्वेंस में है कि ब्लैक टॉप में है, मिडिल में ब्लू है और लोअर में ग्रीन कलर है, सीक्वेंस आपका यही हो। हाँ, जरूरी ये है कि मेल्ट करने के बाद इसे सेपरेट नहीं होना है, इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ रहना है। मेल्ट करने के बाद जो इसे हम सॉलिडिफाई करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट्स हमें दिखना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स। यहाँ हमने इसे क्या किया, सॉलिडिफाई कर दिया। सॉलिडिफाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे एलॉयज के प्रिपरेशन में आपको बताया गया है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेल्टेड एंड देन सॉलिडिफाई विदाउट सेपरेशन ऑफ एनीवन। सपोज दैट कि यहाँ ए एलिमेंट जो है ये कोरोजन रेसिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहा है, बी एलिमेंट जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है और सी एलिमेंट जो है ये हार्डनेस को इम्प्रूव कर रहा है। तो हमने तो मेल्ट कर दिया तीनों को, और मेल्ट करने के बाद जब हम इसे सॉलिडिफाई करेंगे तो सपोज दैट इसमें से ये सी एलिमेंट्स आउट हो गया, तो जब सी एलिमेंट्स आउट हो जाएगा तो क्या होगा, हार्डनेस नहीं इंक्रीज होगा। जब बी एलिमेंट्स यदि आउट हो गया तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेगा। और जब ए एलिमेंट्स आउट हो गया किसी कारणवश तो क्या होगा, कोरोजन रेसिस्टेंस इंप्रूव नहीं करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स को हमें मिक्स करना है, इन सारे एलिमेंट्स को मेल्ट करने के बाद सॉलिडिफाई होना है, और सॉलिडिफिकेशन में हमें ये ध्यान देना है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट्स बाहर नहीं निकले, वेस्टेज के रूप में ये नहीं जाए। तो इस तरह से एलॉयज हम लोग बनाते हैं, जो जनरल टेक्निक है। और यहाँ डिफरेंट मेथड्स दिया गया है, फ्यूजन, कंप्रेशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन एंड रिडक्शन, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्पस फॉर मेकिंग एलॉयज। इस एलॉयज के बनाने का पर्पस क्या है, शॉर्ट शॉर्ट आंसर में ये आता भी है। तो अब हम लोग देखेंगे पर्पस फॉर मेकिंग एलॉयज। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। यहाँ से हम हिट कर रहे हैं, देखेंगे। पर्पस फॉर मेकिंग एलॉयज। पर्पस
यहाँ पर आप लिखेंगे देयर आर वेरियस पर्पस फॉर मेकिंग alloys. First, first है to improve hardness, second to increase tensile strength, to increase corrosion resistance, to lowering the melting point, to modify the color, and to change the chemical reactivity. To change the chemical reactivity, so these all points are related to purpose for making alloys. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वन बाय वन करके समझाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्पस फॉर मेकिंग एलॉयज। इस एलॉयज बनाने का पर्पस क्या है, क्या एम है हम लोग क्यों बनाते हैं एलॉयज। तो आपको पता होगा कि मेटल जो है ये प्रैक्टिकली सूटेबल नहीं है इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए या इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप देखेंगे टू इम्प्रूव हार्डनेस। मेटल जो है वो क्या है, सॉफ्ट रहता है, प्योर मेटल इज वेरी सॉफ्ट, so we make it hard to improve हार्डनेस को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। सेकंड है टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्योर मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम अदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। थर्ड है टू इंक्रीज कोरोजन रेसिस्टेंस। प्योर मेटल का कोरोजन रेसिस्टेंस भी कम होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं और कोरोजन रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए अदर एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज टू लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो अदर एलिमेंट्स को ऐड करके इसके मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मॉडिफाई द कलर। किसी भी मेटल का पर्टिकुलर एक कलर होता है, और जब हमें इसके कलर को चेंज करना रहता है, तब हम क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स को हम इसमें ऐड करते हैं। टू मॉडिफाई द कलर को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू चेंज द केमिकल रिएक्टिविटी। प्योर मेटल इज हाईली रिएक्टिव, प्योर मेटल इज हाईली रिएक्टिव, तो हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज क्यों बनाते हैं, अदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और इसकी रिएक्टिविटी को चेंज करते हैं। जो इसकी एक्टिविटी काफी हाई है, तो हम लोग इसको लो करते हैं। दीज ऑल आर वेरियस पॉइंट रिलेटेड टू पर्पस फॉर मेकिंग एलॉयज। और फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलॉयज। ये टाइप्स ऑफ एलॉयज क्या है, टाइप्स ऑफ एलॉयज आपने सुना भी होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलॉयज, दैट इज फेरस एलॉयज और नॉन फेरस एलॉयज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेरस एलॉयज और नॉन फेरस एलॉयज। ये आज की क्लास का टोटल पॉइंट इंक्लूड करते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे इसमें
कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि एलॉयज को कैसे बनाते हैं, एलॉयज को बनाने का डिफरेंट मेथड्स क्या है और एलॉयज के बनाने का पर्पस क्या है। तो ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप ध्यान देकर लिखेंगे। जितना अच्छा आपका राइटिंग वर्क होगा उतना अच्छा आप मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।